चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। 7 नंबर प्रैक्टिस सेट तक मैंने करवा दिए हैं। आज 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। बात करें टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आज 8वां प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा रहे हैं। पहले जीके का क्वेश्चन है। 26 नंबर से लेकर 50 नंबर तक जीके के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का भी क्वेश्चन को डील कर लें। देखते हैं किसका क्या आंसर होगा, ढूंढने का प्रयास करते हैं दोनों आदमी मिलकर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहा जा रहा है समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक विकास, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, इन सभी का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, इन सबों का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय का उत्पादन, ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान समय में बात किया जाए संघ सूची में 100 विषय मतलब 100 विषय है। तो संविधान के जब आप अध्ययन कीजिएगा, संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची की चर्चा की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसी के संदर्भ में संघीय सूची मतलब समवर्ती सूची संघीय सूची में कितना विषय है ये बताना। वर्तमान में संघीय सूची में 100 विषय, लेकिन मूल संविधान में संघीय सूची में 97 विषय था। तो ऑप्शन के अनुसार 97 दिया है और 97 दिया है, तो इसका मतलब हमको सोचना होगा ये मूल संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 97, आंसर ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर होगा डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ही फ्रांसीसी कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने का निर्णय लिया था और डुप्ले ने ही सर्वप्रथम सहायक संधि लाने का प्रयास किया था। और सहायक संधि सर्वप्रथम किसने लाया था? तो डुप्ले ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, फ्रेंकोइस डुप्ले। अगला है सर्वाधिक शतक पेशवा कौन था। तो बात किया जाए पेशवा की तो मराठा सम्राट के अंतर्गत पेशवा पद लाया गया था। तो बाजीराव प्रथम की बात करें, इसका शासनकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और बाजीराव प्रथम जब मराठा पेशवा बने तो अपने शासनकाल में इसने दिल्ली पर आक्रमण करने का काम किया और 1739 ईस्वी में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और इसी के शासनकाल में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई और बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी। और जिस कारण इन्हीं सभी कारणों के कारण बाजीराव को शतक पेशवा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न 30 नंबर, 30 नंबर ऊपर है ना। चलिए कहा जा रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है लोकतंत्री तरीके से समाजवाद लाना। आंसर डी नंबर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न। अगला है द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। देखिए, भारत की बात करें, भारत में बहुत दलीय है। भारत में कई सारे दल हैं
कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू, मतलब कई सारे दल है भारत में, इसलिए भारत बहुदलीय है। लेकिन अमेरिका की बात करें, अमेरिका में सिर्फ 2 ही दल है, जिस कारण अमेरिका को बहुदलीय वाली देश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका। कहा जा रहा है जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। आंसर ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है खाली उदर के श्लेष्मा के स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो वलन एक रुगई है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? देखिए चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। और बात किया जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ और इस युद्ध की समाप्ति की बात करें तो इस युद्ध की समाप्ति मद्रास के संधि के तहत हुआ। तो पूछा जा रहा है इस प्रथम युद्ध मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, याद रखिएगा। कहा जा रहा है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था। देखिए अंग्रेजी सरकार ने भारत में अंग्रेजी कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए समय समय पर एक्ट पारित किए और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा पारित की गई। इसमें से रेगुलेटिंग एक्ट नहीं दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी नाम होता है नियामक अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट अगर ऑप्शन में दिया रहता तो आंसर वही होता, उसी का हिंदी नाम हो गया नियामक अधिनियम। आंसर हो जाएगा नियामक अधिनियम। कहा जा रहा है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को डैश कहा जाता, उस गति को घुमाव गति कहा जाता। आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित मृदा में सर्वाधिक अनुवरण कौन सी है? बात किया जाए भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है और जलोढ़ मृदा भारत के 43% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जबकि दूसरा मृदा की बात करें तो लाल या पीली मृदा भारत के 18% भूभाग पर पाई जाती है, जो कि दूसरे स्थान पर आता है। और काली मृदा को कपासी मृदा या रेगुर मृदा के भी नाम से जाना जाता है और भारत में ये 15% भूभाग पर पाई जाती है। अगला है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा भारत के 4% भूभाग पर पाई जाती है और उपजाऊ की दृष्टि से उतना महत्व नहीं है और लेटेराइट मृदा ही अनुवर्ध मृदा के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगे, मतलब हमको विषम चुनना। इन सभी चारों ऑप्शन में से हम बात किया जाए स्लेटी पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी अपसादी चट्टान के उदाहरण, जबकि संगमरमर की बात करें ये क्रांतिक चट्टान के उदाहरण। आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? तो वनस्पति की बात करें तो मरुस्थल में वर्षा नहीं होता, वर्षा न के बराबर होता है, जिस कारण वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाया जाता और वनस्पति की कमी वर्षा की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 40 नंबर। कहा जा रहा है निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसकी होती है? आर्सेनिक। चलिए अगले क्वेश्चन 41 नंबर। क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। कदर निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? तो अजैव कारक है नमी। अजैव मतलब जिसमें जान न हो,
एक होता है जेब, एक होता है अजेब। तो अजेब कहने का मतलब है जिसमें जान ना हो, तो नमी, नमी में कोई जान ना हो। चलिए, नमी हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, ये सब में जान नहीं होता है, वो अजेब होता है। ठीक ना। कहा जा रहा है बहुत से त्रिपुटों की पत्ती वलित और अनवलित होने में समर्थ होता है, क्योंकि, तो इसका आंसर होगा उनमें विशेष आवर्त तत्व कोशिका होती है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए, कहा जा रहा पुलूरा, कहा जा रहा है पुलूरा किसका आवरण है। पुलूरा की बात करें, फेफड़ा के आवरण को पुलूरा कहते हैं। यानी पुलूरा किससे ढका होता है, मतलब सॉरी, फेफड़ा किससे ढका होता है, तो फेफड़ा पुलूरा से ढका हुआ होता है। और हृदय की बात करें तो हृदय पेरिकार्डियम से ढका हुआ था, ढका रहता है। ठीक ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुलूरा का किसका आवरण है, तो फेफड़ा का। आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अंडर स्तनिज है, तो बकचोक मतलब प्लेटिपस एक अंडर स्तनिज। आंसर बी। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक कौन है, तो जल मतलब साधारण जल, H2O। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आपको बताना। सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांदमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। मतलब कहने का मतलब हुआ पृथ्वी और सूर्य के बीच चांदमा सीधी रेखा में हो तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। आंसर हो जाएगा आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच चांदमा। आंसर बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच की है, तो कनाडा की सीमा सबसे लंबी है, तो कनाडा और यूएसए। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न, पूछा जा रहा है BIOS का विस्तृत रूप क्या होता है। इसका विस्तृत रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए नंबर। चलिए अब हिंदी का प्रश्न है। हिंदी की प्रश्न की बात करें तो हिंदी का प्रश्न आपको 76 नंबर से है, 76 से लेकर 100 तक हिंदी के प्रश्न है। अब हिंदी के प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए 25 जीके 25 हिंदी आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है सही वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब सही वर्ड को हमको चुनना। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड सही लिखा है। व्यावसायिक, तो व्यावसायिक का सही अर्थ है ए नंबर। अगला है रहीम मोही न सुहाया अमी पिया मान बुनु वरन विषदे बुलाया मान सहित मरीबा भला में छंद है। छंद नामक चैप्टर है व्याकरण में, आप छंद नामक चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो आपके कमांड में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किस समास में पहला पद संख्यावाचक है। देखिए कौन से समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाचक का बोध होता है, जैसे त्रिलोक, नवरात, दशानन, इन सबों में बात किया जाए संख्या का बोध होता है, जिस कारण द्विगु समास संख्यावाचक होता है। आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगले समास। कहा जा रहा है सूर्य उदय में कौन सा समास। सूर्य उदय की बात करें, सूर्य उदय में तत्पुरुष समास है। चलिए 80 नंबर, 80 होगा ना, हाँ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, मतलब मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है, इसका हमको बताना। देखिए साकेत हो गया, साकेत हो गया, द्वापर हो गया, पंचवटी हो गया, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जबकि मोर विजय मैथिली शरण की रचना नहीं है। आधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग आगे लगता है, तो आगे लगल है अ के साथ तो लगल है, तो तो हर्षिक अतीत हो जाएगा उपसर्ग। सही उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। पिटाई में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें आई प्रत्यय लगल है।
प्रत्यय पीछे की ओर लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे की ओर क्या, आई प्रत्यय, आंसर आई। अकल के घोड़ा दौड़ाना मुहावरा का सही अर्थ होता है बुद्धि का प्रयोग करना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है, आलोचना का पर्यायवाची आपको बताना, आलोचना का पर्यायवाची होता है समीक्षा, क्या हो जाएगा, समीक्षा। अगला, स्वच्छता का विपरीत शब्द होगा, मतलब विलोम शब्द बताना, स्वच्छता का हो जाएगा अस्वच्छता, आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसे मापा न जा सके कहलाता है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं उसे अपरिमेय कहेंगे, अपरिमेय और फिनाइट होता है, वो उसको मापा नहीं जा सकता है, अगर मैथ में आप पढ़े होंगे तो। चलिए, इच्छा का प्राय नहीं है, मतलब इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा रुच्छ, आंसर ए नंबर। अगला प्रश्न है, इस चार ऑप्शन में से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, मतलब कौन सही है, तो इस चारों ऑप्शन की बात करें, इसमें सही आंसर हो जाएगा तुरंग। अब अगला है, पावक, अनिल, अनल, कृष्णाओं में आपको सही वाचक चुनना, ये सभी की बात करें तो इस कमल का पर्यायवाची है, जबकि अनल नहीं है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्जन का संधि होगा दुजो जन, ये सब संधि आपको ग्रामर, अच्छे ग्रामर से पढ़ लेना है कहीं से भी। चलिए, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर सी नंबर। आपको बताना है तत्पुरुष समास किसमें, तत्पुरुष समास पहचानने का नियम है, जैसे कारक आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को क्रम से अपादान के लिए, ये कारक किसी न किसी शब्द में विग्रह करने के बाद आ जाए तो समझ जाना है कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे राजकुमार, राजकुमार की बात है, ये तत्पुरुष समास है। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसमें संबंध वाचक सर्वनाम, कौन सा संबंध वाचक। चलिए 94 नंबर, कहा जा रहा है प्रेमचंद का गोदना श्रेष्ठ उपन्यास है, काले शब्द में कौन सा कारक है, इसमें कर्ण कारक है, कौन सा कारक, कर्ण कारक। चमक संज्ञा से विशेषण बनेगा, चमक संज्ञा से विशेषण बनेगा चमकीला, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है, सीता ने दूध पिया वाक वाच की दृष्टि से किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा कृतवाच, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कबूतर का तसम बताइए, मतलब संस्कृत रूप बताना है, तो कबूतर का संस्कृत होता है कपोत। आप देखिए 98 से 100 तक आपको गद्यांश है, गद्यांश आपको खुद पढ़ना होगा, पढ़िएगा, इसमें कोई टीचर, कोई किताब, कोई इसमें कुछ करना है, बस आपको खुद से पढ़ना। पढ़ लिया आप गद्यांश, आप क्वेश्चन का आ गया, सम्योका और फदेका क्या था, तो सम्योका और फदेका एक कर्मचारी का नाम था। आप जब पढ़िएगा तो ये दो कर्मचारी थे, ठीक ना, इराक के, तो वो आए थे कहाँ, घूमने के लिए, तो वो कर्मचारी का नाम है, पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर लेखक के अनुसार वो पढ़ाई निरर्थक है, मतलब लेखक के अनुसार कौन सा पढ़ाई निरर्थक है, बेकार है, तो जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में न करते वो पढ़ाई क्या है, लेखक में निरर्थक है। ये क्वेश्चन, बच्चे ढेर सारी जानकारी हल करके क्या होंगे, विद्वान बन सकते हैं, ढेर सारी जानकारी हासिल करके क्या बनेंगे, विद्वान। चलिए 100 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया, 25 जीके और 25 हिंदी, 25 जीके 25 हिंदी आपके सिलेबस में है, तो 25 हिंदी और 25 जीके को लेकर हम चल रहे हैं। ये 8वां सेट है, अगला 9वां सेट, टोटल 20 सेट है, 20 सेट हम करवाएंगे, धैर्यपूर्वक बने रहिए, मतलब जितना करवाते बस करते जाइए। इसमें थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, थोड़ा अप लेवल का है, डरना नहीं है, इस टाइप के जीके नहीं आएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट जीके आएंगे, इसमें थोड़ा सा अप लेवल का जीके है, डरना नहीं है। लेकिन परीक्षा के अंतिम समय में इस जीके को एक बार खाली देख के चले जाना है। आप अगर यहाँ से अगर 1-2 भी अगर जीके पूछ दिया, आप बना दिए, तो आप औरों स्टूडेंट से काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सब तक